हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, अपना गेट 2022 का एग्जाम फाइनली खत्म हो गया है। ये रिव्यू वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे वाले से डिफरेंट हो। अगर आप चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी ना सबसे पहले अगर बात करें एग्जाम का जो लेवल था ओवरऑल वो कैसा था, उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो लास्ट वाला अपना एग्जाम था 2021 वाला, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे, अगर आपने वो देखा है, आप पहले सॉल्व करके गए थे, आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम ना क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि क्वेश्चन आया है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ऐसे करके आप निकल गए। तो बेसिकली लास्ट ईयर से बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसी वजह से लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो कुछ ऐसा था कि जहाँ पे बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करके आए थे, एमएससी वालों को तो करना ही था। तो कॉम्पिटिशन बीएससी और एमएससी में भी काफी टफ था। लेकिन इस बार क्या है, जो आज वाला एग्जाम है, मुझे नहीं लगता कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो जैम में आते हैं, अगर वहां से क्वेश्चन आया भी है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच की रिक्वायरमेंट थी। तो ये वाला पेपर मैं ये कहना चाहूंगी, जो ओवरऑल जो रिजल्ट आने वाले ना, एमएससी वाले स्टूडेंट्स ही परफॉर्म करेंगे, एमएससी फाइनल ईयर या फिर एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो जो बीएससी के साथ कॉम्पिटिशन लास्ट टाइम में आ गया था, इस बार वो नहीं होगा। अगर बात करें अभी जो एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लेवल का एग्जाम आया था, ये एक्चुअल में लग रहा था कि जैसे गेट का एग्जाम होता है वैसा ही है। अभी ना पेपर का ओवरऑल जो लेवल है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो पक्का डिफिकल्ट है, उसका तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हर कोई बोलेगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर डिफिकल्ट आया है। अगर बात करें कि डिफिकल्ट तो है, कट ऑफ कहाँ तक लाया करेगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि इस बार एमएसक्यू जो है वो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। इस बार टोटल 13 क्वेश्चंस आए हैं एमएसक्यू सेक्शन से और सिर्फ 12 क्वेश्चंस आए हैं एनएटी से। अगर आपने गेट का पेपर पहले अच्छे से एनालाइज किया है, आपको पता होगा कि जो गेट का एग्जाम होता है वो ज्यादा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स न्यूमेरिकल पोर्शन, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन आज वाला एग्जाम देने के बाद आपको ये लगा होगा कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए हैं। अगर हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देखें, जहाँ पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस थे जहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, और वहाँ पे भी 8 to 9 में भी 2-3 क्वेश्चंस बहुत सिंपल 1-2 लाइन की कैलकुलेशन वाले थे। तो कैलकुलेशन वाला पेपर था ही नहीं, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं था, ये ज्यादा था कॉन्सेप्चुअल पेपर। और जब हम बात करते हैं पेपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, तो वहाँ पे ना कट ऑफ लो जाती है, पेपर अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जो एमएसक्यू वाला पोर्शन था ना, यहाँ पे क्वेश्चंस ट्रिकी थे। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, आप अप्लाई कर पाओगे तो ही सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो है ना अपने पास एमएसक्यू वाला सेक्शन, इस पेपर को डिफिकल्टी की तरफ लेके जा रहा है। तो पेपर डिफिकल्ट बनाया गया था इस बार, ये चीज तो पक्का है। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, 13 क्वेश्चंस थे एमएसक्यू, ये टोटल वेटेज कैरी कर रहे थे 19 मार्क्स की। एनईटी 12 क्वेश्चंस थे, ये थे टोटल 21 मार्क्स के। तो इन दोनों सेक्शंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ से आते हैं 40 मार्क्स, ठीक है। और गेट के एग्जाम में हमेशा बोलते हैं कि जो एनईटी वाला पोर्शन है वो पेपर को डिफिकल्ट बनाता है। एनईटी के साथ साथ इस बार एमएसक्यू भी है, जिसमें क्वेश्चन सिंपल नहीं थे। 3 to 4 क्वेश्चन सिंपल थे, जो आई थिंक हर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए होंगे एमएसक्यू में, बट उसके अलावा सारे ही क्वेश्चन ट्रिकी थे। जो मेन ब्लॉक वाले क्वेश्चंस थे उसमें भी ट्रिक थी। जो एनएमआर वाला क्वेश्चन आया था, एक प्रोटोन आई थिंक 1H एनएमआर में सिग्नल्स निकालने थे आपको, वो क्वेश्चन भी ट्रिकी था। तो बेसिकली यहाँ पे एमएसक्यू वाला सेक्शन काफी डिफिकल्ट है। बचा अपना एमसीक्यू, 30 क्वेश्चंस थे, ये टोटल वेटेज कैरी कर रहे हैं 45 मार्क्स। तो यहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्म आई होप किया होगा, बट जो ये वाले सेक्शंस हैं यहाँ पर ज्यादा स्कोर नहीं निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स, अगर एवरेज प्रिपरेशन के साथ गए हैं तो, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन तो आई एम श्योर आपके मार्क्स में कमी करेगा। एनईटी में कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, क्वांटम पूछी गई है इस बार, क्वांटम के क्वेश्चन का लेवल बहुत सही था। थर्मोडायनामिक्स की बात करें, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया थर्मोडायनामिक्स से, उसमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी थी आपको, और एक क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से, जो कि बहुत सिंपल था, एमएसक्यू में पूछा गया था। तो जो ये वाला सेक्शन है पेपर को डिफिकल्ट बना रहा है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो है वो अबव एवरेज था, एंड इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिफिकल्ट। हम बोलेंगे डिफिकल्ट था पेपर, इतना सिंपल नहीं था। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 35 क्रॉस कर गई थी, इस बार नहीं जाएगी। अगर मुझे कट ऑफ ही प्रेडिक्ट करनी हो, मैं बोलूंगी 25 से लेके 30 के बीच में कट ऑफ लाया करेगी, क्योंकि पेपर सिंपल नहीं था। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर जब भी आता है ना, आपने देखा होगा जो फिजिकल वाला पोर्शन था उससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं। जैसे आपने देखा हो जो फेज डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, है ना, ऐसे ही जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आए हैं, उसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज्यादा नहीं था, उसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया है। जैसे जिसमें इंटेंसिटी बतानी थी आपको, इंटेंसिटी गिवन थी, है ना, इंटेंसिटी गिवन थी 3 पीक्स की,
दो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर रहे थे, एक चेंज कर रहा था। तो हॉट बैंड वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया था, लेकिन उसको भी कोई कैलकुलेशन नहीं करवाई। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो फिजिकल में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाते हैं, उसका कोई यूज आज के एग्जाम में मुझे लगा नहीं, क्योंकि पेपर थियोरेटिकल बहुत ज्यादा था, कॉन्सेप्चुअल पेपर बहुत ज्यादा था। ठीक है, ऐसे ही जो क्वेश्चन आया था कि कौन से IR एक्टिव है, कौन से, आई थिंक IR एक्टिव पूछा था, 3 बनाए हुए थे, SO3 का था हमारे पास, 3 स्ट्रक्चर बताने थे कौन से IR एक्टिव होंगे, वो क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल है। इसके बाद जो सिग्नल की ब्रॉडनिंग होती है, उसका रीजन क्या है, वो भी MSQ में पूछा गया था। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफी क्वेश्चंस आए हैं, सारे ही कैलकुलेशन वाले पार्ट के नहीं थे, सिर्फ एक था जिसमें आपको वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगा के टेम्परेचर कैलकुलेट करना था, बट बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो क्योंकि फिजिकल को भी थियोरेटिकल लेवल पे पूछ लिया गया है, तो इससे होता ये है क्योंकि फिजिकल में हम ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाते हैं, और वो तो पूछे नहीं गए हैं, तो पेपर जो है वो डिफिकल्टी लेवल की तरफ जा रहा है। डिफिकल्ट है पेपर ये वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कट ऑफ कम जाने का रीजन ये है, ये हो सकता है कि MSQ सेक्शन बहुत ज्यादा पूछ लिया गया। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, टोटल ऑर्गेनिक से 18 क्वेश्चंस आए हैं, इनऑर्गेनिक से 17 आए हैं, फिजिकल से 20 आए हैं। लेकिन फिजिकल के 20 क्वेश्चंस हैं, फिर भी आपको लग रहा होगा कि फिजिकल शायद इस बार कम पूछी गई है, क्योंकि रीजन ये कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी के लिए प्रेडिक्शन सिर्फ इतनी सी है कि कट ऑफ जो है वो आई थिंक 30 तो क्रॉस नहीं करेगी, किसी हाल में 30 क्रॉस नहीं करेगी। बट हाँ, बाकी आपका जो भी लग रहा है आपको कितनी 30 क्रॉस कर जाएगी, या फिर शायद 25 तक ही रहे, तो आप ये मुझे बताना। बट मैं यही बोलूंगी कि शायद 30 क्रॉस तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, और साथ में जो फिजिकल के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी वजह से पेपर काफी डिफरेंट हो गया है। तो एक कोशिश की गई है आई थिंक गेट अथॉरिटीज की साइड से कि पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो पेपर काफी इजी सेट हो गया था। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी अभी जो मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन वाली वीडियोस हैं आपको भी देखने को मिलेंगी चैनल पे, आप उसको देखना और फिर डिसाइड करना आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, कौन सा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गया, वो सारी चीजें आप देख लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस रिव्यू को लेके, आप मुझे बताना, और बाकी आपको क्या लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन ईजी था, कितना डिफिकल्ट था, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं कॉमेंट सेक्शन में।